ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वै रामायणं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आज जो है हम लोग कार्तिक मास महात्म्य में दीपावली पूजन की विधि का हम लोग जो है वर्णन करेंगे और श्रवण करेंगे। आज जो है दिवाली है, तो दिवाली की पूजन की विधि। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली के पावन पूजन की विधि का विस्तृत रूप से स्मरण कराता हूँ। दिन दीप जलाने से दरिद्रता दूर होती है। इस संदर्भ में कथा है, वो ध्यान पूर्वक सुने। थुरसेन नामक देश के सत्य शर्मा नाम का एक महादरिद्री ब्राह्मण रहता था। महादरिद्री, वह सदैव धन पाने के लिए लालायित रहता था। वह चाहता था कि उसके पास पर्याप्त धन हो, जिससे वह सद्कार्यों में व्यय कर सके, अर्थात अच्छे कामों में। इस निमित्त वह सदैव देव पूजा आदि में स्वयं को व्यस्त रखता था। इन कृत्यों में से जो समय बचता था, उससे वह घोर परिश्रम करता था। फिर भी वो दरिद्रता जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थी। थक हार कर उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से दरिद्रता से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उसे बतलाया कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। इस प्रकार वह दरिद्री ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना करने लगा। 1 वर्ष पर्यंत बीत जाने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृद्ध के रूप में उस ब्राह्मण बालक के पास जाकर के बोले कि हे ब्राह्मण देवता, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर वर मांगो कि दीपावली पर कोई भी अपने घर में दीप प्रज्वलित न करें। ब्राह्मण राजा के पास गया और उससे वर प्राप्त किया। इसके पश्चात में उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दीपावली के दिन कोई भी नगरवासी अपने घर में दीपक न जलाए। इस प्रकार दीपावली के दिन किसी ने भी दीपक नहीं जलाए। अर्धरात्रि में जब लक्ष्मी जी आई तो सारा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। केवल दरिद्र ब्राह्मण का घर ही दियों से जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी उसके घर पर जाने लगी, तब दरिद्र ब्राह्मण ने उसका मार्ग रोक लिया। और तब ब्राह्मण ने कहा कि पहले वचन दो कि तुम मेरी 3 पीढ़ियों तक यहाँ रहोगी, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। लक्ष्मी जी ने उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा कि हे विप्र, यदि तुम विधिवत मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारा पूजन अनुष्ठान नहीं जानता, कृपा करके तुम ही बता दो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि विप्र सुनो, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले देवताओं व पितरों का पूजन करना चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध, रुग्ण के अतिरिक्त घर पर कोई भी सदस्य भोजन न ग्रहण करे। दोपहर के समय नंद श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद प्रदोष काल में दीप माला करें, अर्थात दीप प्रज्वलित करें। तुलसी के पौधे के पास, देव मंदिर में, चौराहे पर, शमशान में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए।
हे कमलासन पर विराजमान कमल पुष्प की माला पहने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गहन नाभियुक्त स्तनों से भार से नाभित लाल वस्त्र धारणी, हाथ में कमल पुष्प लेकर युक्त है देवी लक्ष्मी, मेरे घर पर वास करो। पाद्य आचमन स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल तांबूल इलायची लौंग लक्ष्मी जी को अर्पित करके नमस्कार करें। फिर दीप प्रज्वलित करें और रात्रि का जागरण करें। साथ ही साथ धन कुबेर लक्ष्मी जी गणेश सरस्वती का भी पूजन करें, ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। तत्पश्चात ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भेजें। लक्ष्मी जी ने जैसा बताया है उसी के अनुरूप दरिद्र ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का पूजन किया। फलस्वरूप वह धन दान से युक्त हो गया। संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में सत्यसभा नामक वह ब्राह्मण भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। इसी के साथ में आज की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। और दीपावली के पूजन के विषय में जो भी संक्षिप्त सूक्ष्म जो जानकारी थी, जो कथा के माध्यम से वो आप सब तक यहाँ पहुँचाई गई है। शेष दीपावली का त्यौहार जो है बड़े ही विधि विधान से मनावें, धूमधाम से मनावें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल